Fine, good morning. I am Sunil sir and going to teach the book Political Science, the first chapter, Democracy in the Contemporary World. It means I want to explain you and to should know about. Student of class 9, good morning. I am Sunil sir. I am going to teach the subject Political Science and the first chapters, Democracy in the Contemporary World. This means डेमोक्रेसी के पूरे विश्व में क्या स्थान है. दिस स्टोरी एक्सप्लेन एज एग्जाम्पल ऑफ टू कंट्रीज वेयर 100 years बिफोर व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ डेमोक्रेसी. दैट कंट्रीज वेयर चिली एंड पोलैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू एक्सप्लेन यू अबाउट डेमोक्रेसी. Democracy is the system to form a government in which all the peoples enjoy their rights free and express their views. But first time in India is the largest democratic country of the world in which all the peoples enjoy their rights freely. In India there are so many parties. The people have rights to form different parties also. But because there is no options, here this story it explain about different story on the making and unmaking of democracy from different parts of the world. यहाँ पर एक चिली की कहानी दिखाई गई, चिली कंट्री का, कि किस प्रकार से एक चुनी गई सरकार को, जो कि एक कम्युनिस्ट सरकार थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, जनता द्वारा चुनी गई सरकार थी, और कैसे वहाँ के मल्टी शासक रूलर ने उसको ओवरथ्रो किया, उसको लीडर्स को, उसको प्रेसिडेंट को हाउस अरेस्ट कर दिया और अपनी शासन सत्ता इसमें डिक्टेटरशिप स्थापित किया. देन आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट देयर आर टू टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी एंड नॉन डेमोक्रेसी. इन रियल डेमोक्रेसी the government formed by will of the peoples, and in non-democratic country government is formed by dictator, by firstly by a military general also here two tales. First of all, Chile, a country of Chile, their elected president named Salvador Allende in 1970. He was the leader of Socialist Party. After elections, Allende had taken several policy and did good works of the peoples. But 1973, a military coup president had to resign firstly by the pressure of their military rulers, General Augusto Pinochet. It means Pinochet wanted to exercise their rights, captured the administration also, and he firstly captured the administration and arrest their president and then ruled over the country 70 years. It means the dictatorship implement years. You should know that एक डिक्टेटरशिप में क्या होता है. जब एक मिलिट्री में जब एक शासन पकड़ लेता है, शासन कब्जा कर लेता है, तो ऑल द पावर्स ऑफ द पीपल्स एंड राइट्स ऑफ द पीपल्स आर सस्पेंडेड बाय फर्स्टली ऑन द पॉइंट ऑफ गन ऑल्सो हियर. बंदूक के बल पर वो शासन सत्ता को चलाता है और किसी को बोलने का अधिकार उसको नहीं होता है. दिस इज डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम हियर. ऑल द पीपल्स नॉट एक्सप्लेन देयर राइट्स, नॉट आर द डिमांड. एट द लास्ट द मूवमेंट स्टार्टेड बाय द पीपल्स. लोगों द्वारा जब एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ और उस मूवमेंट में काफ़ी परेशानियाँ झेलनी पड़ी, काफ़ी लोग की जानें चली गई, काफ़ी लोग मारे गए उसमें. और उस मूवमेंट के बाद फिर एक चुनाव हुआ और उस चुनाव में जनता फिर से अपनी सरकार को चुनी. और इस प्रकार से सरकार चुनने के बाद और फिर से वहाँ पर डेमोक्रेसी का रीस्टोर वहाँ पर हुआ. इस तरह से इस कहानी के माध्यम से बताया गया किस प्रकार से एक डिक्टेटरशिप को, एक तानाशाह प्रेसिडेंट को, मिलिट्री जनरल्स को लोगों ने विरोध किया उसका और शासन स्थापित किया है. इट मीन्स दिस स्टोरी समरीज दैट डेमोक्रेसी का फॉर्मेशन किस प्रकार से वहाँ फिर से हुआ. तानाशाह व्यक्ति जो होता है, डिक्टेटर जो होता है, जो बिल्कुल मन कमेटी के साथ करता है, किसी की बात नहीं सुनता हो, जब लोगों को विद्रोह का सामना करना पड़ा तो फिर से डेमोक्रेसी यहाँ पर स्टार्ट हो गया. क्लियरली फर्स्ट देन आई वांट टू गिव सम इम्पोर्टेंट पॉइंट यू नोटेड. एंड पेज नंबर 19C, पहला जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है सेंसरशिप. सेंसरशिप क्या होता है?
जब एक मिलिट्री शासक द्वारा प्रेस पर प्रतिबंध लगा देता है, लोगों की बोलने की आज़ादी बंद करती है, दैट इज कॉल्ड सेंसरशिप। सेकंड पॉइंट, एक कोलिशन गवर्नमेंट, एक मिलीजुली सरकार। जब किसी पॉलिटिकल पार्टी को सरकार फॉर्म करने में पूरा समर्थन नहीं मिलता है तो वो एक मिलीजुली सरकार मानती है, कुछ पार्टी का समर्थन लेकर सरकार फॉर्म करती है, दैट इज कॉल्ड कोलिशन पार्लियामेंट। कॉप, आतंक, एक डिक्टेटर तानाशाह का आतंक फैलता है, विदाउट किसी रूल्स रेगुलेशन से काम करता है, लोग उसके भय से काम करते हैं, दैट इज कॉप्स। 4 पॉइंट, मार्शल लॉ, समान पुलिस को राइट को सस्पेंड करके एक मिलिट्री शासन स्थापित करता है जो कि बंदूक के बल पर शासन स्थापित करता है, दैट इज कॉल्ड ए मार्शल लॉ। पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जो पॉलिटिकल लीडर्स को जो कि चुनाव में जीतते हैं, लीडर्स बनते हैं, उनको बलपूर्वक विदाउट एनी कॉज अरेस्ट कर लेता है, दैट इज कॉल्ड ए पर्सनल पॉलिटिकल प्रिजनर्स। स्ट्राइक, फॉर द मूवमेंट द पीपुल कॉल्ड स्ट्राइक, अपने अधिकारों के लिए लोग वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ए स्ट्राइक। ट्रेड यूनियंस, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में जब लेबरर्स सब अपनी कमेटी बनाती है, अपने अधिकारों को प्रयोग अपने ऑनर्स करती है, दैट इज कॉल्ड ए ट्रेड यूनियंस। वीटो पावर्स, एक विशेष अधिकार दिया गया है जिस अधिकार का प्रयोग करके किसी भी मैनिफेस्टो को राइट को रोका जा सकता है। स्टूडेंट, देन आई सजेस्ट you see and read the page number 19, and second time I will teach you about a second event of a country, Poland. Thank you.